Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बताऊंगी कि भारत में नगरीकरण के क्या-क्या प्रभाव हुए हैं, या हम कह सकते हैं व्हाट आर सोशल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडिया। आप देखेंगे कितनी बहुमंजिला जो है अपार्टमेंट्स हम इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि नगरों में आबादी ज़्यादा बढ़ रही है तो अपार्टमेंट सिस्टम कितना शुरू हो गया। तो भारत में अर्बनाइजेशन की क्या इम्पैक्ट हुए हैं उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, अर्बनाइजेशन का हिंदी मीनिंग है नगरीकरण। हर उसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र होता है और एक नगर या सिटी होते हैं। तो जो सिटी होती है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत ही विकसित यातायात के साधन होते हैं, सड़कें बहुत अच्छी हालत में होती हैं, मनोरंजन के बहुत ही आकर्षक साधन होते हैं, जैसे जगह जगह पिक्चर हॉल बने होते हैं, आपके बच्चों की खेलने के लिए अलग जगह बनी हुई होती है, पार्क बने हुए होते हैं, और यहाँ का जीवन जो है चमक दमक से जो है भरपूर होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये नगरों की चमक दमक जो होती है ग्रामीण लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आपने खुद भी देखा होगा कि आजकल बच्चे जो है गांव में बसना नहीं चाहते। अगर वहां पे उनका बहुत अच्छा खेती का काम है, कृषि का काम है, तो भी वो अपने पापा के साथ वो बिजनेस नहीं करना चाहते, बल्कि वो शहरों में आके छोटी मोटी नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नगर में आके उन्हें ज्यादा जो है स्वतंत्रता मिलेगी और वो भी चमक दमक या तड़क भड़क की जिंदगी जी सकते हैं। तो जब नगरों की संख्या ज्यादा होने लगती है और नगरों में जनसंख्या ज्यादा बसने लगती है तो इसी को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो क्लियर हो गया आपको कि अर्बनाइजेशन का मतलब है जब ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों की संख्या बढ़ती है और वो वहां पे रहने वाली पॉपुलेशन की भी संख्या बढ़ती है, तो उसे हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो जब ये नगरों की संख्या बढ़ रही है, ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसकी क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है मेटेरियल कि भौतिकवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो हमारे ग्रामीण समाज था उसमें माना जाता था संतोष परम धर्म, सादा जीवन उच्च विचार। हम जो थे कि जो हमारे पास है उसी से संतुष्टि रखते थे और सिंपल जीवन जीना पसंद करते थे कि सुबह जल्दी उठना है, शाम को देर तक नहीं आपको सोना है, शाम को जल्दी ही सो जाना है और सुबह भी जल्दी ही उठना है। हर व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत खेल कूद की भी प्रक्रिया करता था। लेकिन आज इन सब की जगह जो है मैटेरियलिज्म आ गया है। मैटेरियलिज्म का मतलब है कि हर इंसान पैसे के पीछे दौड़ रहा है और पैसा कमाने के लिए वो बहुत ही शॉर्टकट मेथड को अपनाते हैं, चाहे उन्हें अपराध करके ही क्यों ना कमाना पड़े तो भी वो करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल चेन स्नैचिंग बहुत होती है, लोगों के पर्स छीन लिए जाते हैं, तो उसमें और कारें बहुत चोरी होती हैं। तो ज्यादातर लोग जो पकड़े जाते हैं वो छोटी उम्र के ही होते हैं, 25 से 30 साल के लोग होते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और पैसा कमाने की वजह से मानवीय मूल्यों की कमी होती है, तो वो स्मोकिंग करने लगते हैं, आप शराब बहुत ज्यादा पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। तो इस तरह के दुर्गुण भी उनमें आने लगते हैं। तो इससे भौतिकवाद बहुत ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी डिसइंटीग्रेशन। कम्युनिटी डिसइंटीग्रेशन का मतलब है जो हमारे समुदाय होते हैं वो आपस में संगठित ना होके, एक दूसरे के साथ सहयोग की फीलिंग ना रखे, वो जो है विकसित होते चले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा शहरों में जो अमीर लोग हैं वो तो और अमीर होते जाते हैं, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते चले जाते हैं। एक तरफ तो लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, दूसरी तरफ लोग बाग झुग्गी झोपड़ी में भी रहने के लिए मजबूर होते हैं। मतलब आयरनी देखिए, अमीर लोग इतने कुत्तों को रखते हैं, उन्हें बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं, और दूसरी तरफ जो है गरीब लोग बेचारे एक समय भूखे पेट ही सो जाते हैं। तो इन सब चीजों को देख के आपस में लोगों के बीच जो है विद्वेष की भावना आती है, व्यक्ति व्यक्ति को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनमें कंपटीशन आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आपस में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। तो ये कहलाता है कम्युनिटी डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिली।
देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपने भी देखा होगा, आपके पापा नहीं तो दादा परदादा सब आपके जॉइंट फैमिली में रहते थे। चाचा ताऊ सब लोगों की एक बड़ी फैमिली होती थी, एक ही किचन होता था। और जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता था वो परिवार का मुखिया होता था, और सारे लोग उसी की बात मानते थे। लेकिन आजकल गांव को छोड़ के लोग नगरों में जा रहे हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों अपने माँ बाप को घर पर ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जॉइंट फैमिली अब जो है विकसित होती जा रही है। और शहरों में लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम जो है जॉइंट फैमिली के बंधन में पड़े। तो आजकल सभी लोग जो है नगरों में ज्यादातर आपको न्यूक्लियर फैमिली ही मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो सब लोग जो है हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, उनके माँ बाप चाचा ताऊ जो है वो साथ में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है चेंज इन सोशल वैल्यू। आज हमारे सामाजिक मूल्यों में बहुत परिवर्तन हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अगर किसी का सुख दुख में सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते थे। अगर किसी के घर शादी होती थी तो सभी लोग उसमें सहयोग करते थे कि गांव की लड़की की शादी है। और शहरों में शादी की तो बात छोड़िए, जो आपस में एक दूसरे के मोहल्ले में रहते हैं, आपको बराबर वाले घर में नहीं पता होता कि उस घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसलिए आपस में सहयोग की भावना भी नहीं होती। तो इस तरीके से नगरीकरण की वजह से सामाजिक मूल्यों में बहुत परिवर्तन आए। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ स्लम, गंदी बस्तियों का विस्तार। देखिए जो नगर होते हैं उनमें अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आके रहेगी तो इतने तो मकान नहीं होते, तो झुग्गी झोपड़ी बनती चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, उनको वहां पे कोई भी सफाई की व्यवस्था नहीं होती, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, उन पे मच्छर पनपते रहते हैं। तो डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां वहां पे बहुत फैलती हैं। पन्नियां वहां पे पानी में अटकी रहती हैं। वहां पे जो है रोशनदान की भी व्यवस्था उनके घर में अच्छे से नहीं होती, पानी और बिजली की भी सुविधा नहीं होती। तो लोग बाग जो है बहुत ही नरक का जीवन जीने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं। तो नगरीकरण से जो है गंदी बस्तियों बहुत ज्यादा फैलती है। नेक्स्ट है इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जाति विवाह। देखिए नगर में जो रहने वाले लोग होते हैं वो जाति को इतना नहीं मानते। उनके लिए सबसे मेन चीज है पैसा। अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी जाति कोई भी नहीं हो, लोग उसे इज्जत देते हैं। और शहरों में लोग जो है स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कोएड एजुकेशन होती है, तो सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आज के लड़के लड़कियां अपने हिसाब से जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तो इसलिए वो इंटरकास्ट मैरिज भी आराम से करने लगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। देखिए राजनीतिक चेतना ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय जो है शहरों में ज्यादा मिलती है, क्योंकि शहरों में जो है आप पे टीवी के साधन है, इंटरनेट है, आप एक दूसरे की स्पीच सुनते हो। आपने देखा होगा जी टीवी होता है, आज तक होता है। तो वहां पे इतनी ज्यादा डिबेट होती है, जब आप उन डिबेट को सुनते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, हमें किसे वोट देना चाहिए, कौन देश को अच्छा चलाएगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है शहरों में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है इंग्लिश एजुकेशन। देखो शहरों में इंग्लिश का बहुत बोलबाला है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति इंग्लिश बोलता है भले ही वो दिमाग से खाली हो, लेकिन लोग उसको बहुत ही इज्जत देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूलों में इंग्लिश बोलना सिखाई जाती है, तो यहाँ पे इंग्लिश की एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ रिलीजियस हैबिट। देखिए हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी धार्मिक बुराइयां थी, जैसे पहले सती प्रथा थी, मानव की बलि दी जाती थी, देवदासी प्रथा थी, इतने सारे अंधविश्वास थे। तो धीरे धीरे जब लोग नगर में रहते हैं तो वो दूसरे कंट्री की न्यूज सुनते हैं, दूसरे कंट्री के लोगों को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे तो ये कुरीतियां है ही नहीं। तो फिर उन्हें उन कुरीतियों के गलत परिणामों का पता चलता है, तो धीरे धीरे उनके दिमाग में कॉन्शियसनेस आती है, तो वो इन रिलीजियस इविल को जो है बिल्कुल दूर करते हैं। इसीलिए हमारे इतने समाज सुधारक हुए, उन्होंने सती प्रथा बंद कराई, देवदासी प्रथा बंद कराई। तो ये सब जो है और जो अंधविश्वास थे इसमें ये सब कम हो जाते हैं, क्योंकि नगर में रहने वाले लोग साइंटिफिक आउटलुक से रहते हैं। जो चीज उन्हें ठीक लगती है वो वही करते हैं, किसी की कही हुई बातों को वो फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए नगरों में धार्मिक बुराइयों का अंत होता है। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार। देखिए नगर में सामाजिक सुधार ज्यादा होते हैं,
क्योंकि लोग बाग का साइंटिफिक आउटलुक होता है, वो हर चीज को तर्क की दृष्टि से देखते हैं कि ये चीज क्यों, ये इसका क्या परिणाम होगा। तो वो अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि नगरों में रहने वाले लोग ज्यादा शिक्षित होते हैं। तो शिक्षा की वजह से उनका होराइजन ज्यादा बड़ा होता है, वो हर चीज के प्रो एंड कॉन्स देखते हैं। तो जो भी सोशल रिफॉर्म्स होते हैं उन सबको करने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण। देखिए, औद्योगिकरण के लिए नई नई फैक्ट्री होना चाहिए, समाज में स्थिरता होनी चाहिए, पीस एंड ऑर्डर होना चाहिए, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो शहरों में अच्छी सड़कें होती हैं, यातायात के अच्छे साधन होते हैं, अच्छे बैंक होते हैं, लोन आपको इजीली मिल जाता है, पीस एंड ऑर्डर ज़्यादा अच्छी होती है, पुलिस प्रशासन अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे फैक्ट्रियों की स्टैब्लिशमेंट के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, इसीलिए नगरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है। लास्ट है नो डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन, कि नगरों में स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए, पहले आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि लड़कियों को एक बोझ माना जाता था, क्योंकि उन्हें कहते थे लड़कियां तो पराया धन है, इनकी तो शादी हो जाएगी, तो इसलिए उनको उच्च शिक्षा का भी कोई अधिकार नहीं होता था, ना वो लड़कों से कंधा मिलाकर काम कर सकती थी। लेकिन नगरों में रहने वाले लोगों की सोच जो है अब बिल्कुल चेंज हो गई है। आप देखेंगे, आज की लड़कियां जो है लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, और वो हर क्षेत्र में अपने को प्रूव कर रही हैं, चाहे मिलिट्री का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, या कोई आपके डीएम एसडीएम हो, हर जगह वुमेन अपने परचम को लहरा रही है। तो नगरों में लड़कियों के साथ इतना भेदभाव नहीं होता जितना ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो आपने देखा कि नगरीकरण के कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं और कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। तो आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं और भारतीय समाज पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।